नमस्कार साथियों, हम जुड़ चुके हैं हिंदी व्याकरण की इस महत्वपूर्ण सीरीज़ के एक नए टॉपिक के साथ जिसका शीर्षक है छंद। इस वीडियो में हम समझेंगे छंद की परिभाषा, उसके प्रकार सरल उदाहरणों के साथ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं छंद की परिभाषा। अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। इसकी परिभाषा को और सरल करके यदि हम समझें तो किसी भी प्रकार से कुछ भी लिख देना क्या कहलाएगा? छंद नहीं कहलाएगा। लेकिन यदि उसमें एक निश्चित क्रम हो, उसकी मात्राओं की गणना हम कर सकें, उसमें कुछ अक्षरों बाद यति हो, उसकी एक गति हो, इन सभी नियमों से नियोजित जब किसी पद्य रचना को किया जाता है तो वही छंद कहलाती है। और इस प्रकार की कविता आप पढ़ते होंगे, कई प्रकार की, आगे हम समझेंगे उदाहरणों के माध्यम से किस प्रकार के छंद होते हैं। तो इन्हीं प्रकार की जो रचनाएं हैं उन्हें छंद कहा जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं छंद के प्रकार। तो ठीक है, छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। लेकिन दो अतिरिक्त छंद भी देखने को मिलते हैं जिन्हें उभय छंद कहा जाता है और मुक्तक या स्वच्छंद कहा जाता है। मुख्यतः दो ही प्रकार के छंद माने जाते हैं, लेकिन कई ऐसे हिंदी के विद्वान हैं जो उभय और मुक्तक छंद को भी छंद का प्रकार मानते हैं। तो मात्रिक छंद और वार्णिक छंद को हम डिटेल में समझते हैं क्या होते हैं। मात्रिक छंद वे छंद होते हैं जिन छंद की गणना मात्राओं के आधार पर की जाती है। ठीक है, इसके शीर्षक से ही स्पष्ट है मात्रिक छंद क्या कहलाता है। वार्णिक छंद क्या कहलाते हैं? जिस छंद की रचना वर्णों के आधार पर की जाती है वे वार्णिक छंद कहलाते हैं। उभय छंद क्या होता है? जिसमें मात्रा और वर्ण दोनों के आधार पर गणना की जाए वो उभय छंद कहलाते हैं। और मुक्तक छंद क्या कहलाते हैं? यानी जो दोनों प्रकार से मुक्त हैं, ना मात्राओं ना वर्णों के आधार पर इनकी गणना की जा रही है, वो मुक्तक छंद कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आपने समझा छंद दो प्रकार के होते हैं। अब इन्हें डिटेल में समझते हैं कि कौन से छंद के कौन से प्रकार हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम प्रमुख मात्रिक छंदों के बारे में जानेंगे, कौन कौन से मात्रिक छंद होते हैं। तो सबसे पहला छंद हमारा आता है चौपाई छंद। ठीक है, चौपाई छंद क्या होता है? ये एक सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण यानी अभी नीचे आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं। ठीक है, इन छंदों के ऊपर जब मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा गुरु और लघु क्या होते हैं। अभी केवल इतना समझिए कि 4 पद होते हैं। जैसे उदाहरण है, बंदौ गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन शकल भव रुज परिवारु। तो यहाँ जो बीच में अल्प विराम लगा है बंदौ गुरुपद पद्म परागा के बाद, ये एक पद हो गया। इसके बाद जो पूरा दूसरा है वो दूसरा पद है। इसके बाद अमीय मूरिमय चूरन चारु ये तीसरा पद है और समन सकल भव रुज परिवारु ये चौथा पद है। इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? ये एक सममात्रिक छंद है क्योंकि इसमें मात्राएं हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? 16 मात्राएं हैं। तो इसके ये चारों चरण हो गए और इनमें 16 मात्राएं हो गई। तो ये क्या कहलाएगा हमारा? ये चौपाई छंद कहलाएगा। दोस्तों, दूसरा हमारा छंद आता है दोहा छंद। दोहा क्या होता है? ये एक अर्ध सममात्रिक छंद है, यानी आधा सम मात्राओं के साथ मिलने वाला छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं। कैसे 24 मात्राएं होती हैं? इसके विषम चरण यानी पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा सम चरण यानी दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब देखिए एक उदाहरण है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। ठीक है, अनेक प्रकार के दोहे, रामचरितमानस तो दोहों से भरा हुआ है। कबीर साहब के दोहे आपने सुने होंगे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस प्रकार के अनेक दोहे होते हैं, लेकिन इनकी रचना जो है विशिष्ट मात्राओं के आधार पर की जाती है, तभी तो ये छंद कहलाते हैं। तो इसमें 24 मात्राएं हैं। अब पहला चरण देखिए, जो मेरी भव बाधा हरो, ये जो चरण है इसमें 13 मात्रा होंगी। और इसके ही जस्ट नीचे जा तन की झाई पर है, इसमें भी 13 मात्राएं होंगी। और दूसरे और चौथे चरण यानी राधा नागरी सोए, इसमें 11 मात्राएं होंगी। और श्याम हरित दुति होए, इसमें भी 11 मात्राएं होंगी। तो इस प्रकार से ये दोहा छंद की परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से आप समझे कि विषम चरणों में 13-13 और सम चरणों में 11-11 मात्राओं के साथ 24 मात्राएं इसमें होती हैं और ये दोहा कहलाता है।
तीसरा हमारा मित्रों छंद आता है सोरठा छंद। तो ये भी एक अर्ध सम्मात्रक छंद है और ये दोहा का विलोम है, यानी दोहे का उल्टा होता है। उल्टा कैसे? इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यानी जो दोहा में हो रहा था जस्ट इसका अपोजिट, उसका विलोम कहाँ होता है? सोरठा में होता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बेह से करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तना। इसमें क्या है? सुनी केवट के बैन जो है पहला चरण जो है, इसमें कितनी मात्रा होंगी? 11 मात्राएं होंगी। और इसके नीचे बेह से करुणा ऐन, इसमें भी 11 मात्राएं होंगी। और दोहा में यहाँ क्या था? यहाँ पे 13-13 मात्राएं थी। जस्ट इसके आगे हम देखें दूसरे और चौथे चरण में प्रेम लपेटे अटपटे और चितई जानकी लखन तन, इनमें 13-13 मात्राएं हो गई हैं। तो इस प्रकार से आप दोहा को भी सोरठा को भी याद रख सकते हैं कि ये दोहा का उल्टा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा छंद आता है रोला छंद। इसे काव्य छंद के नाम से भी जाना जाता है। चलिए समझते हैं ये क्या होता है। यह 4 चरण वाला मात्रिक छंद है। सभी मात्रिक छंद चल रहे हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अब ध्यान रखिएगा कितने 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में क्या है? 24 मात्राएं हैं, है ना। विशेष ध्यान रखना है, पूरे चरण की बात नहीं हो रही है, प्रत्येक चरण यानी एक एक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 13 मात्राओं पर यति होती है। यति यानी जहाँ पे रुका जाता है, अल्प विराम जहाँ पे होता है। इसके चारों चरण की 11वीं मात्रा लघु रहने पर इसे काव्य छंद भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए समझते हैं। जैसे ये एक लिखा है उदाहरण, हे दवा यह नियम, यति आई यानी यहाँ पे 13 मात्राएं हो गई। सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधक उसे प्राप्त जो चाहे नाना। ठीक है, इस प्रत्येक चरण में 24 मात्रा, यानी एक लाइन जहाँ पे पूरी हो रही है उसमें 24 मात्रा है, उसके नीचे फिर 24 मात्राएं, इस प्रकार से। और 13 मात्राओं पे बीच में जहाँ अल्प विराम आया है यहाँ पे 13 मात्राओं पे यति होती है। तो इस प्रकार की जब आप रचना देखें तो आप उसे देख के समझ सकते हैं कि ये रोला छंद कहलाता है। ठीक है, लघु और गुरु मात्राओं पे अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। ठीक है, अभी केवल मात्रिक छंद पढ़ रहे हैं, तो आप मात्राओं से याद रखिए कि किस छंद में कितनी मात्राएं होती हैं और कितनी मात्राओं पे यति होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम छंद हमारा आता है कुंडलियां छंद। ठीक है, तो ये 6 चरण वाला विषम मात्रिक छंद है। कोई 4 चरण वाला है, कोई 6 चरण वाला। ध्यान रखिएगा मैं केवल 5 ही पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे मात्रिक छंद। ठीक है, वार्णिक छंद किसी और वीडियो में हम देखेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यह 6 चरण वाला विषम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण यानी आप समझ गए होंगे जहाँ पे पूर्ण विराम लग रहा है ये चरण पूरा होता है। इसके प्रथम 2 चरण दोहा और बाद के 4 चरण रोला होते हैं। कुछ नहीं है भाई, कुंडलियों को क्या किया है, दोहे को और रोले को मिला दिया है, उससे मिला के कुंडलियाँ बना दिया है। ये दोनों छंद कुंडली के रूप में एक दूसरे से गुथे रहते हैं, इसलिए इन्हें कुंडलियाँ कहा जाता है। देखिए उदाहरण में हम समझते हैं कैसे कुंडली के रूप में गुथे रहते हैं भाई। पहले 2 दोहा रहे, रोला अंतिम 4, रहे जहाँ 24 कला, कुंडलियाँ का सार। ये दोनों लाइनें क्या हैं? ये दोनों लाइनें भाई दोहा हैं। ठीक है, और इसके नीचे जो लिखा है ना 4 लाइनें, ये लिखी हैं रोला की। कुंडलियाँ का सार, चरण 6 जहाँ बिराजे, दोहा अंतिम पाद, सरोला अधि छाजे। पर सबही के अंत शब्द वही ही दोहरा ले, दोहा का प्रारंभ हुआ जो जिसे पहले। तो क्या है ये आखिरी की जो 4 पंक्तियां हैं ये जो रोला की हैं और ऊपर की 2 पंक्तियां दोहा की हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कुंडलियाँ का सार और फिर शुरू कहाँ से हुआ? कुंडलियाँ का सार। तो ये क्या है, एक दूसरे में गुथे हैं कि नहीं गुथे हैं, इसलिए इन्हें कुंडलियाँ कहा जा रहा है। तो ये मैंने आज आपको क्या बताए, ये मैंने 5 आपको समरी करके बता दूं तो दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला और कुंडलियाँ, ये 5 छंद मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं जिनकी हमने आज बात की। यहाँ पे आप एक चित्र के माध्यम से देख सकते हैं 2 छंद हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। मात्रिक छंदों में सम, अर्धसम और विषम इस प्रकार के। अभी मैं बोल रहा था ये सम मात्रिक छंद है, ये अर्धसम मात्रिक छंद है, ये विषम मात्रिक छंद है। सम मात्रिक छंद यानी जिसमें सारी मात्राएं समान होती हैं, अर्धसम मात्रिक जिसमें आधी मात्राएं समान होती हैं, और विषम मात्रिक जिसमें कोई भी मात्रा समान नहीं होती है। ठीक है,
तो वार्णिक छंद में भी एक गढ़बद्ध होते हैं और एक मुक्तक होते हैं, उसमें भी सम, अर्धसम, विषम, साधारण, दंडक। इसे हम फिर कभी डिटेल में समझेंगे। अभी केवल यदि आप छोटी कक्षाओं में हैं, कक्षा 10th में हैं, 12th में हैं, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो जितना आज पढ़ाया है इन 5 छंदों से ही अधिकांश प्रश्न बनते हैं और ये प्रमुख मात्रक छंद हमारे कहलाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज का जो लेक्चर है छंद का वो समझ आया होगा अच्छे से। मात्रक छंद के हमने 5 प्रकार पढ़े, वार्णिक छंद फिर हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हिंदी व्याकरण की ये सीरीज़ आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।